ताकि लोगों को कचहरी हो, थाना हो, कलेक्टर हो, एडीएम, एसडीएम हो, तो सबकी सहूलियत मिल सके। सरकार ने इसको खत्म किया। अब 1 साल पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? मकर संक्रांति का आज अवसर है और नए साल में नया पर्व आया है। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आने वाला साल है ये सबके लिए खुशियां लेकर आएगा। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और ख़ासकर हमारे प्रदेश में रहने वाले नौजवानों को, किसानों को अपने भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएँ हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं दिल्ली, जयपुर में, वो सही नीयत से जनता की आवाज़ सुनकर ईमानदारी से काम करेंगे और पारदर्शी तरीके से अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। बाकी प्रदेश, देश में खुशहाली रहे, सब लोग सुख शांति से रहें और अमन चैन बरकरार रहे और तमाम ताकतें जो आपस में लोगों को लड़ाने का काम करती हैं, जो गलतफहमी फैलाकर शक पैदा करती हैं, जो मज़हब और ज़ुबान के नाम पर लोगों में टकराव पैदा करती हैं, उन लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये देश सबका है। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया है और उस भावना से काम करें कि देश में सब 140 करोड़ जो लोग हैं वो बराबर के नागरिक हैं, बराबर के हकदार हैं इस देश के भविष्य में। लोकसभा चुनाव के समय तमाम विपक्ष के दलों को हम लोगों ने इकट्ठा किया। उसमें कांग्रेस जो है मजबूत स्तंभ है उस इंडिया अलायंस का, और जो भाजपा की वैचारिक सोच का विरोध करते हैं उन सब लोगों को साथ लेने का बीड़ा राहुल गांधी जी ने, खरगे साहब ने और तमाम नेताओं ने, हमारे जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया था। और उसका परिणाम ये रहा कि जो लोग दावा करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उन लोगों को आके जनता ने 240 पर रोक दिया और एक मिलीजुली सरकार का गठन 2024 के चुनाव में हुआ। और ख़ासकर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हमारा इंडिया अलायंस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जम्मू कश्मीर में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो इंडिया गठबंधन का जो जिस सोच के साथ इसका निर्माण किया था वो आज भी कायम है। इंडिया गठबंधन पहले मजबूत था, आज भी मजबूत है। कुछ राज्यों में कभी कभी लोकल परिस्थिति देखकर, कहीं उपचुनाव है, किसी प्रांत में कहीं विधानसभा के चुनाव हैं, तो वो अलग परिस्थिति बन जाती है। लेकिन इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसमें हम सब लोग साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। सर, कई बार संजय रावत के भी बयान आ रहे हैं, उधर से उमर अब्दुल्ला के भी आए हैं। मैंने कहा ना, किसी नगर पालिका में कोई चुनाव है या कहीं उपचुनाव है या किसी प्रदेश में चुनाव है, वहाँ की अलग लोकल परिस्थितियाँ हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और एनडीए के विरोध में जो तमाम दल हैं वो पहले भी एक साथ है और आज भी एक साथ है। दिल्ली में किस तरह की संभावना देखते हैं चुनाव को लेकर? देखिए, दिल्ली में जो राजनीति हो रही है, मुझे बड़ा खेद है कि कई बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जनता ने, दिल्ली की जनता ने, और उसी जनता ने कई बार केंद्र सरकार ने भाजपा को मौका दिया। अब जो चुनाव प्रचार चल रहा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम हाउस जो शीश महल है उसमें इतने करोड़ रुपये खर्च हुए। आम आदमी पार्टी बोलती है जो पीएम हाउस है, राजमहल, उसमें इतने खरब पैसे खर्च हुए। तो जो संवाद है, जो चर्चा होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में, वो आप और भाजपा के जो आपस के झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मकान पे कितना खर्च हो रहा है, इस तक सीमित रह गया। दिल्ली में जो प्रदूषण है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, साफ़ सफाई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने, अब हमने 3 गारंटीज़ लॉन्च की हैं। तीसरी गारंटी मैंने लॉन्च की थी दिल्ली में, लेकिन हम लोग गारंटीज़, एक रोड मैप और एक वैकल्पिक व्यवस्था को प्रस्तावित जनता के बीच में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि दिल्ली के लोग समझ गए हैं कि शीला दीक्षित जी के समय दिल्ली में लगातार 15 साल कांग्रेस सरकार थी और जो विकास उस समय हुआ वो दिल्ली के लोग आज भी याद करते हैं। दिल्ली वासी जानते हैं कि कांग्रेस ने, विपक्ष में थे हम लोग केंद्र में, बावजूद उसके दिल्ली सरकार जो कांग्रेस की थी, केंद्र सरकार के साथ हम लोगों ने मिलकर समन्वय बनाया और विकास को कभी रुकने नहीं दिया। तो हम लोग, कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कल राहुल गांधी जी ने शानदार मीटिंग दिल्ली में करी है। 70 सीटों पे हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और हर पार्टी चुनाव लड़ती जीतने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार दिल्ली के लोग कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे।